हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.3 का ऑल सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 यानी प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। यानी कि 1 से 5 तक के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को बनाना है जो दिए गए फैमिली ऑफ कर्व के यानी जो कर्व के पूरे फैमिली को सूचित करने वाला है, यानी कि उसका जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है ना। तो इससे हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो आपको हम बताए थे, एक बार फिर से याद करना चाहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, है ना। यानी कि जब जनरल सॉल्यूशन दिया हो उससे हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, यानी दिए हुए जनरल सॉल्यूशन वाले यानी व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण, है ना। तो देखिए, दिए हुए जनरल सॉल्यूशन से अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए उस जनरल सॉल्यूशन को उतना ही बार डीसी करेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, किया जाता है जितना कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या होता है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की आवश्यकता पड़े तो इसी फार्मूला की सहायता से हम लोग बना सकते हैं, या इसी नोट की सहायता से, इसी सिद्धांत की सहायता से बना सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसमें देखिए, इससे आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो पहले ही यहीं पे आप देख करके बता देंगे कि इसे कितना बार डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, एक ए है और एक बी है, तो 2 हुआ। अगर केवल ए है या ए अगर 10 जगह है, 5 जगह है तो 5 ठो नहीं गिनेंगे, एक ठो गिनेंगे। ए कितना ही जगह है तो एक ठो गिनाएगा, लेकिन ए और बी 2 अलग अलग है तो इसमें हम लोग को 2 बार डीसी करना होगा। सो यहाँ पे नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो यहाँ आपका 1 बाई ए बाहर और x का डीसी हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई बी बाहर और y का डीसी हो जाएगा y डैश इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0। इसका नाम देंगे इक्वेशन 2। फिर यहाँ पे नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 WRT x वी गेट, यानी इक्वेशन 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये टोटल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 प्लस 1 बाई बी बाहर, अब y डैश का हो जाएगा y डबल डैश, फिर 0 का डीसी करेंगे तो 0, यानी कि y डबल डैश बाई बी इक्वल टू 0 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो y डबल डैश इक्वल टू 0, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों का दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन को उतार करके इसका नाम इक्वेशन 1 कर देंगे। इसमें भी एक ए और एक बी, बी स्क्वायर से 2 ठो मत गिनिएगा, एक ठो ए है और एक ठो बी है, इसलिए इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, यानी डिफरेंशिएशन हम लोगों को 2 ही बार करना है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट। तो वाई स्क्वायर का डीसी हो गया y के रेस्पेक्ट में 2i इंटू वाई का डीसी हो जाएगा y डैश इक्वल टू ए कांस्टेंट है बाहर। अब इसका डीसी करेंगे तो बी स्क्वायर कांस्टेंट है अकेला तो 0 और माइनस यहाँ हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि y इंटू वाई डैश इक्वल टू माइनस ए इंटू एक्स। फिर इसके बाद y इंटू वाई डैश आप बटा में आ जाएगा, x इक्वल टू बचेगा माइनस से, इसका नाम देंगे इक्वेशन 2, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 WRT x
वी गेट, यानी इक्वेशन 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो देखिए ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का डी सी, है ना, यानी न्यूमरेटर का डी सी, तो वाई वाई डैश का डी सी इंटू सेकेंड, उसके बाद आपका माइनस होता है माइनस फर्स्ट ज्यों कहते हूँ वाई वाई डैश ज्यों कहते हूँ सेकेंड का डी सी होल डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर इक्वल टू, इधर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो यहाँ 0/1 नोट कर देंगे और फिर इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 1 से करेंगे तो डी सी ऑफ वाई वाई डैश इंटू एक्स माइनस वाई वाई डैश आई इंटू एक्स का डी सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर से किए तो 0 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, अब इसके बाद यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे तो इंटू के रूप में यहाँ पे है, तो फर्स्ट का डी सी इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट ज्यों कहते हैं और सेकेंड का डी सी, तो वाई डैश का हो जाएगा वाई डबल डैश इंटू एक्स रहेगा माइनस वाई वाई डैश आई एक्स का डी सी हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग नोट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर एक्स से भी इसमें गुना कर देंगे तो एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू वाई का डबल डैश माइनस वाई वाई डैश आई इक्वल टू हो गया 0। फिर इसके बाद इसको सजा करके नोट करें तो एक्स वाई वाई का डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश, है ना, इक्वल टू हो गया 0, है ना, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आप चाहें तो इसमें से वाई डैश देख रहे हैं दोनों में है तो कॉमन भी ले सकते हैं या इतना भी आंसर नोट कर देंगे तो ही आपका सही है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और हम लोग क्वेश्चन को उतार लेंगे, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो y ये हो जाएगा बाहर e टू दी पावर 3x का डी सी, तो e के पावर 3x और फिर 3x का करेंगे तो 3 प्लस b हो जाएगा बाहर इंटू e के पावर -2x का डी सी, तो e के पावर -2x फिर -2x का करेंगे तो -2, दिस इम्प्लाई y इक्वल टू 3a e टू दी पावर 3x और यहाँ पे हो जाएगा आपका -2b i टू दी पावर -2x, इसका नाम देंगे इक्वेशन सेकेंड। फिर यहाँ पे नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2 WRT x वी गेट, यानी इक्वेशन 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे y डैश का मान हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे नोट करेंगे y डैश का डी सी हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू 3a कॉन्स्टेंट है बाहर और e टू दी पावर 3x का डी सी, e के पावर 3x फिर 3x का करेंगे तो 3 -2b यहाँ कांस्टेंट है बाहर e टू दी पावर -2x का डी सी, तो e टू दी पावर -2x फिर -2x का करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाई y डबल डैश इक्वल टू ये हो जाएगा 3 3 का 9a e टू दी पावर 3x और माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 दूना 4b e टू दी पावर -2x, इसका नाम देंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को एलिमिनेट करना है, तो जो यहाँ पे इक्वेशन 1 2 और 3 है, तीनों की सहायता से, है ना, चाहे 2 की सहायता या तीनों की सहायता जैसे भी हो, आपको इसको सॉल्व करके ए और बी को बिल्कुल आपको हटा देना है डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब 3 में से अगर 2 को माइनस कर दें, है ना, तो जो बचेगा वो 1 के बराबर में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे नोट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 या -2 वी गेट, तो LHS वाला LHS में लिखेंगे y डबल डैश और माइनस वाई डैश इक्वल टू RHS वाला RHS में, तो 9a e टू दी पावर 3x प्लस 4b e टू दी पावर -2x और माइनस, अब 2 वाला में आपका आ गया यहाँ पे 3a e टू दी पावर 3x और माइनस 2b e टू दी पावर -2x, तो ये हो जाएगा हम लोगों का दिस इम्प्लाई y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 9a e टू दी पावर 3x प्लस 4b e टू दी पावर -2x, माइनस से गुना करें तो -3a e टू दी पावर 3x और माइनस माइनस प्लस 2b e टू दी पावर -2x,
दिस इम्प्लाई वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू, तो यहाँ देखिए 9a e⁻³ में से 3a e⁻³ घटेगा तो 6a e⁻³ प्लस 6b e⁻⁻2x है यहाँ 4b e⁻⁻2x है 2b e⁻⁻2x, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 6b e⁻⁻2x, तो y डबल डैश माइनस वाई डैश, ये दोनों में से 6 कॉमन कर देंगे तो a e⁻3x प्लस b e⁻⁻2x, तो y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 6। ये जो जितना आप देख रहे हैं क्वेश्चन में y का मान है यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि a e⁻3x प्लस b e⁻⁻2x का मान y है, इसलिए यहाँ पे हम y पुट कर दिए। अब इसको भी LHS में ला देंगे तो y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y इक्वल टू हो जाएगा 0। दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इतना दिया है, नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का नाम यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन 1। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो यहाँ LHS में हो जाएगा y का डी सी वाई डैश इक्वल टू, अब गुना के रूप में है तो फर्स्ट का डी सी तो e के पावर 2x का डी सी e के पावर, यहाँ इसे कर देते हैं आपका फर्स्ट का डी सी इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट ज्यों का त्यों और सेकेंड का डी सी, ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड का डी सी। तो यहाँ पे आपका y डैश इक्वल टू तो e⁻2x का डी सी e⁻2x फिर 2x का 2 इंटू a प्लस बी एक्स प्लस e⁻2x इंटू a का हो जाएगा 0 प्लस b बाहर x का डी सी हो जाएगा 1। फिर इसके बाद तो y डैश इक्वल टू 2 हो जाएगा बाहर, तो इसके बाद जो है आपका e⁻2x इंटू a प्लस बी एक्स, यहाँ पे हो गया प्लस में b इंटू e⁻2x। अब इसके बाद में यहाँ नोट करेंगे y डैश इक्वल टू 2 e⁻2x a प्लस बी एक्स, तो देखिए e⁻2x a प्लस बी एक्स का मान क्या है इक्वेशन 1 में y है, तो 2y हो जाएगा प्लस b इंटू e⁻2x, है ना। अब इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे तो y डैश माइनस में आ जाएगा 2y इक्वल टू बच जाएगा आपका b इंटू e⁻2x। फिर इसके बाद में y डैश माइनस 2y इसके बटा में ला देंगे e⁻2x तो इक्वल टू बच जाएगा b, इसका नाम देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब फिर इक्वेशन सेकेंड को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 ठो दिया है तो हमें डिफ्रेंशिएशन 2 बार करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग कर चुके हैं, अब सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करना है, इसलिए यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2 WRT x वी गेट, यानी इक्वेशन 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा आपका अंश का डी सी, है ना, तो अंश का डी सी वाई डैश माइनस 2y का डी सी इंटू हर e⁻2x माइनस अंश ज्यों कहते हैं y डैश माइनस 2y ज्यों कहते हैं हर का डी सी तो e⁻2x का डी सी, है ना, होल डिवाइडेड बाई e⁻2x का होल स्क्वायर इक्वल टू b है तो b का डी सी हो जाएगा 0, तो 0/1 कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का y डैश माइनस 2y का डी सी इंटू e⁻2x माइनस y डैश माइनस 2y इंटू e⁻2x का डी सी इक्वल टू इतना से डी सी करेंगे गुना करेंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका इसका डी सी करेंगे तो y डैश का डी सी y डबल डैश माइनस 2 y का डी सी y डैश इंटू e⁻2x रहेगा माइनस y डैश माइनस 2y रहेगा। फिर e⁻2x के डी सी हो जाएगा e⁻2x इंटू फिर 2x का 2 इक्वल टू 0, तो ये टोटल से हम लोग कॉमन कर सकते हैं e⁻2x, तो कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा हम लोग का y डबल डैश माइनस 2y डैश, यहाँ माइनस से भी गुना करेंगे या 2 से भी गुना करेंगे तो माइनस 2y डैश माइनस माइनस प्लस 4y इक्वल टू 0, तो इस e⁻2x से उधर हम 0 में भाग कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा y डबल डैश
-2y यानी -4y अब प्लस 4y इक्वल टू 0 बाई इतना यानी कि 0, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों का इतना दिया है, तो यहाँ सबसे पहले नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसमें a और b दो कांस्टेंट है यानी कि इसे 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x v गेट। तो y का डी सी हो जाएगा आपका y डैश इक्वल टू फर्स्ट का डी सी, तो e टू दी पावर x का डी सी e टू दी पावर x इंटू सेकेंड, तो a cos x आप प्लस b sin x। ठीक है, तो फर्स्ट का डी सी इंटू सेकेंड हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट ज्यों कहते हो तो e टू दी पावर x ज्यों कहते हैं, सेकेंड का डी सी तो ये बाहर, cos x का डी सी होगा माइनस sin x प्लस b बाहर, sin x का डी सी हो जाएगा cos x। अब इसके बाद y डैश इक्वल टू, तो e टू दी पावर x इंटू इतना, तो ये टोटल का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे y दिया है, तो ये हो गया y है ना, अब प्लस e टू दी पावर x इंटू माइनस a sin x अब प्लस b cos x। अब इसके बाद तो ये हो गया y डैश, अब माइनस में आ जाएगा यहाँ पे y, तो इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू माइनस a sin x अब प्लस b cos x। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब हम लोगों को 2 बार इसमें डिफरेंशिएट करना था, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या 2 है, तो एक बार कर दिए, अब सेकेंड बार यहाँ से डिफरेंशिएट करें, तो नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 WRT x v गेट, यानी इक्वेशन 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा y डैश का y डबल डैश माइनस y का हो जाएगा y डैश। अब यहाँ बढ़े तो फर्स्ट का डी सी तो e टू दी पावर x का डी सी e टू दी पावर x से होगा इंटू सेकेंड, तो माइनस a sin x अब प्लस b cos x। तो फर्स्ट का डी सी इंटू सेकेंड हो गया, प्लस अब फर्स्ट ज्यों कहते हो सेकेंड का डी सी, तो माइनस a बाहर sin x का डी सी हो गया cos x। फिर इसके बाद यहाँ पे b बाहर करेंगे, तो b बाहर cos x का डी सी होगा माइनस sin x, इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ sin x लग जाएगा। फिर इसके बाद तो y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू, तो जो इतना देख रहे हैं e टू दी पावर x इंटू माइनस a sin x प्लस b cos x, तो इक्वेशन 2 में देखिए इसका मान यहाँ क्या दिया है y डैश माइनस वाई प्लस, अब इसमें से हम लोग माइनस कॉमन कर दें, तो माइनस कॉमन करेंगे तो e टू दी पावर x इंटू a cos x आप प्लस b sin x। ठीक है, तो ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू y डैश माइनस वाई फिर माइनस, इसका मान भी इक्वेशन 1 में देखिए कि e टू दी पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, तो देखिए यहाँ e टू दी पावर x a cos x प्लस b sin x इसका मान y है, तो फिर इसका मान हम लोग y रख देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका y डबल डैश, सबको इधर लाएं तो यहाँ पे माइनस वाई डैश रहेगा, ये भी आएगा माइनस वाई डैश प्लस वाई, ये भी आएगा प्लस वाई इक्वल टू 0। तब इसको नोट करेंगे y डबल डैश माइनस 2y डैश अब प्लस 2y इक्वल टू 0, तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स, यानी कि सर्किल के परिवारों का, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात कीजिए टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन, जो y एक्सिस को ओरिजिन पर टच करते हैं। तो मान लीजिए कि यही हो गया आपका y एक्सिस y डैश और यहाँ हो गया आपका x एक्सिस x डैश। ठीक है, यहाँ ओरिजिन है, तो जब ओरिजिन पर टच कर रहा है तो इसका जो है x एक्सिस पर इसका सेंटर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे a x नियामक है y नियामक 0 है, तो यहाँ से जो है यहाँ तक मिलाए आइए कि यहाँ इस तरह से हम लोग सर्किल खींच दिए, इस तरह से एक सर्किल खींच दिए। अगर इसको हम लोग और दूरी पर यहाँ पे कर देंगे, है ना, अगर यहाँ पे हम लोग कर लें सेंटर, तो ये वृत्त जो बनेगा, ये सर्किल जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अगर थोड़ा और दूरी पर हम बढ़ा दें, थोड़ा और इस तरह से बनेगा हम लोगों का सर्किल, थोड़ा और दूरी पर बढ़ा दें तो और इस तरह से हम लोगों का सर्किल बनेगा, और दूरी पर बढ़ा दें तो और इस तरह से हम लोगों का सर्किल बनेगा। अब केवल इधर ही नहीं बनेगा, इधर भी बन सकता है क्या, तो
यहाँ पे जो है स्पष्ट हो गया कि इसका सेंटर हो गया जो है आपका ये 0 पर, और रेडियस की लंबाई तो इसका ही हो गया। तो यहाँ नोट करेंगे क्लियरली सेंटर हो गया A0 और रेडियस हो गया A, ठीक है, क्योंकि सेंटर A0 है तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक की दूरी ये है तो रेडियस हो गया A। तब लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल, यानी अभीष्ट सर्किल के परिवारों का इक्वेशन तो ये हो जाएगा आपका x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही ना बताए थे। तो यहाँ पे जो है x माइनस अल्फ़ा तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा का मान आपका ये है प्लस y माइनस बीटा तो बीटा का मान 0, आर स्क्वायर तो आर का मान a है तो a स्क्वायर। अब इसको आप तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ दिए, आई हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहाँ पे बच गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, RHS में भेज दें तो ये हो जाएगा 2ax। फिर इसके बाद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x इक्वल टू हो जाएगा 2a। अब इसमें देख रहे हैं कि एक ही टू कांस्टेंट है, यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दें तो यहाँ नोट कर देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRTX वी गेट, यानी दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा आपका अंश का DC इंटू हर माइनस अंश ज्यों का त्यों, यानी न्यूमरेटर ज्यों का त्यों, हर का DC यानी डिनोमिनेटर का DC, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर इक्वल टू 2a का DC हो जाएगा 0, तो 0 बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का DC इंटू एक्स माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू एक्स का DC इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर का DC 2x प्लस y स्क्वायर का DC हो गया 2y आई इंटू वाई डैश x रहेगा, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आई इंटू एक्स का DC 1 इक्वल टू 0। अब इस सब में x से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। फिर इसके बाद अब इसमें हम लोग नोट कर दें दिस इम्प्लाई, तो 2x स्क्वायर में से एक 2x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर और हो गया आपका माइनस y स्क्वायर, है ना, अब प्लस 2xy वाई डैश इक्वल टू 0, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी फॉर्म माने बनाना, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया आपका वाई एक्सिस वाई डैश और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया 0। तो कह रहा है कि पैराबोला के उन परिवारों का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है और ये पैराबोला जो है वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। तो अगर इसका फोकस यहाँ है तो इस तरह से, अगर फोकस और कम कर दें तो पैराबोला हम लोग का इस तरह से बन जाएगा, और फोकस कम करें तो और इस तरह से बनेगा, और फोकस कम करें तो इस तरह बनेगा, और फोकस बढ़ा दें तो इस तरह से बनेगा, है ना। तो यहाँ पे नोट करेंगे क्लियरली इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला विल बी, यानी कि इस पैराबोला की पूरे परिवारों का इक्वेशन होगा। तो जब y एक्सिस के अनुदिश है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसमें हम लोगों को जो है एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए y को बटा में कर दें, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा 4a। अभी एक ठो कांस्टेंट है, एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे
तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट, यानी दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो यहाँ हो जाएगा आपका अंश का DC यानी 2x आई इंटू हर y माइनस अंश ज्यों का त्यों हर का DC तो y डैश होल डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर इक्वल टू 4a का DC 0 तो 0/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश आई इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब जो है तो 2xy इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई डैश, तो एक ठो एक्स से एक ठो एक्स हम लोग काट दें तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो वाई डैश इसको उधर भेजें तो 0 इक्वल टू वाई डैश माइनस 2y 2y डैश आपका यहाँ पे है, साथ में x भी है यानी कि एक्स वाई डैश माइनस हो जाएगा 2y या एक्स वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों का दिया है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, है ना, ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स, इलिप्स के परिवारों का, हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस, जिनका फोकी वाई एक्सिस पर है यानी फोकस वाई एक्सिस पर है, एंड सेंटर एट ओरिजिन, और उसका सेंटर ओरिजिन पर है, यानी कि ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस ओरिजिन। फोकी अगर यहाँ पे लिया जाए, चूँकि वाई एक्सिस पर दिया है तो जितना दूर यहाँ से ऊपर रहेगा उतना ही दूर नीचे रहेगा, तो आपका जो है इस तरह से इलिप्स बनेगा। अगर फोकी कुछ और बढ़ा दिया जाए तो इलिप्स का आकार भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे इस दोनों का फोकस आप बढ़ाइएगा वैसे वैसे इलिप्स का आकार आपका बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे फोकस घटाइएगा इलिप्स का आकार घटता जाएगा, है ना। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियरली इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ required ellipses will be, यानी कि स्पष्ट है, क्वेश्चन से स्पष्ट है कि अभीष्ट इलिप्स के परिवारों का, यानी सभी इलिप्स के लिए इलिप्स के परिवारों का, है ना, इक्वेशन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इस सारा का सारा थ्योरी आप लोगों को चैप्टर 8 पढ़ाए थे तो उसमें ये सब बताए थे। अगर प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा तो चैप्टर 8 का थ्योरी जो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि हम लोगों का इतना हो गया। अब जो है इसमें कांस्टेंट 2 ठो है, यानी कि 2 बार हम लोगों को इसको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1 और नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो यहाँ देखिए 1/b स्क्वायर बाहर, x स्क्वायर का DC हो जाएगा 2x प्लस 1/b स्क्वायर बाहर, अब आई स्क्वायर का DC हो गया 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम एक ठो टर्म को उधर भेज देंगे तो 2y वाई डैश बाई बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 2x बाई हो जाएगा। यहाँ पे तो हम लोग का ये ना है, सॉरी यहाँ पे ये लिखना था, तो यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा, तो इसको हम यहीं पे रहने दिया, इसको हम RHS में भेज दिए तो ये हो गया आपका माइनस 2x बाई बी स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 हम कैंसिल कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा हम लोगों का बी स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स, इसके बाद वाई डैश इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स, इसके बटा में हम बी स्क्वायर को भेज दिए, फिर यहाँ पे वाई डैश इसके बटा में हम इस एक्स को भेज दिए, तो यहाँ बच गया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका नाम इक्वेशन सेकेंड कर दिए। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो नोट कर देंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2 WRT x वी गेट। तो ये जो है हो जाएगा फर्स्ट का DC यानी अंश का DC, न्यूमरेटर का DC इंटू हर डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर ज्यों का त्यों डिनोमिनेटर का DC होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर इक्वल टू
ये हो गया 0 तो 0 बाई 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी ऑफ वाई वाई डैश इंटू एक्स माइनस वाई वाई डैश इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर इसके बाद अब इसका हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, है ना, तो दिस इम्प्लाई तो ये हो जाएगा फर्स्ट का डी सी इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट जो कहते हैं वह सेकेंड का डी सी तो वाई डैश का वाई डबल डैश इंटू एक्स माइनस वाई वाई डैश एक्स का डी सी 1 इक्वल टू हो गया 0। अब इसके बाद तो ये हो गया आपका यहाँ पे वाई डैश का स्क्वायर इंटू हम एक्स से गुना कर दिए प्लस एक्स वाई वाई का डबल डैश माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। तो सजा के लिखेंगे, पहले सेकेंड डेरिवेटिव लिखेंगे तो एक्स वाई वाई का डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। तो दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर। अब इसके बाद देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है इतना, है ना, कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला के परिवारों का हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस, जिसका फोकी एक्स एक्सिस पर है एंड सेंटर एट ओरिजिन और उसका सेंटर ओरिजिन पर है। यानी कि ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये सेंटर है। मान लीजिए कि अगर फोकस यहाँ पे लेते हैं, फोकस यहाँ है, फोकस यहाँ है, तो इसी के अनुसार जो है यहाँ पे हाइपरबोला इसका बना हुआ है इस तरह से। अगर ये सेंटर को कुछ और कम कर दें तो हाइपरबोला हम लोग का इस तरह हो जाएगा, सेंटर और कम कर दें तो हाइपरबोला इस तरह से हो जाएगा, सेंटर और कम करें तो हाइपरबोला इस तरह से हो जाएगा, और बढ़ाते जाएं तो इस तरह से होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फिगर से हम लोगों को स्पष्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लियरली, है ना, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोलाज विल बी। तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस पर है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें देख रहे हैं आपकी दो ठो कांस्टेंट है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो ठो है, यानी कि दो ही बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। सो यहाँ पे नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, इसका नाम 1 दे दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT एक्स वी गेट। तो यहाँ 1 बाई ए स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर का DC हो गया 2x इक्वल, फिर यहाँ पे माइनस अभी रहेगा, माइनस 1 बाई बी स्क्वायर बाहर और वाई स्क्वायर का DC 2i इंटू वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब जो है माइनस 2i वाई डैश बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर भेज दिए तो माइनस 2x बाई ए स्क्वायर, माइनस से माइनस और 2 से 2 दोनों काट देंगे, है ना, माइनस से माइनस और 2 से 2 काट देंगे। इसके बाद वाई वाई डैश और इस बी स्क्वायर से बटा में है तो इसको हम इधर गुना कर दें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर। फिर वाई वाई डैश है, इसके बटा में हम इस एक्स को ला दें तो इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका नाम इक्वेशन सेकेंड। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2 WRT एक्स वी गेट। तो ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर का DC यानी वाई वाई डैश का DC इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर जो कहते हैं इंटू डिनोमिनेटर का DC होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 तो 0 बाई 1। अब 0 बाई 1 हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे तो तुरंत अब पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से तो ये हो जाएगा आपका DC ऑफ वाई वाई डैश इंटू एक्स माइनस वाई वाई डैश आई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, आई एक्स स्क्वायर से 0 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका यहाँ दिस इम्प्लाई फर्स्ट का DC इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट जो कहते हैं वह सेकेंड का DC इंटू एक्स माइनस वाई वाई डैश आ यहाँ पे जो है x का DC 1 इक्वल टू 0। अब इसमें x से भी हम लोगों को गुना करना है तो इसलिए हो जाएगा x इंटू
वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई का डबल डैश माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। सो अब हो जाएगा, ये सजा करके नोट करेंगे तो एक्स वाई वाई का डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों का दिया हुआ है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। यानी कि उस सर्किल के परिवारों का इक्वेशन ज्ञात करना है जिसका सेंटर कहाँ है, तो वाई एक्सिस पर है। तो ये मान लीजिए कि इस तरह से हो गया वाई एक्सिस और यहाँ हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सेंटर इसका वाई एक्सिस है, तो सेंटर जब वाई एक्सिस पर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सेंटर जो है अल्फ़ा बीटा हम लोग कहते हैं, तो वाई एक्सिस पर है तो आपका जो है एक्स नियामक 0 होगा। अब वाई एक्सिस पर है तो हम मान लेते हैं कि उस नियामक हो गया एक्स नियामक 0 वाई नियामक ये मान लेते हैं, है ना। और आर का मान ऑलरेडी 3 यूनिट दिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ले लिए सेंटर तो इस तरह से सर्किल बन गया, 3 इकाई लेके घुमा दिए। यहाँ पे ले लिए तो 3 इकाई लेके घुमा दिए, यहाँ पे ले लिए 3 इकाई लेके घुमा दिए, यहाँ पे ले लिए 3 इकाई लेके घुमा दिए। तब यहाँ लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल्स, यानी इस अभीष्ट सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा तो x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसका मान हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो गया आपका x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट। तो डिफ्रेंशिएट किए तो एक्स स्क्वायर का DC हो गया आपका 2x प्लस है जिस पर पावर उसका फंक्शन, तो 2 से गुना 1 पावर छोटा, फिर इसका DC करेंगे तो वाई डैश माइनस 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 9 तो इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो है इस टर्म को हम उधर भेज दें, है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 वाई डैश इंटू वाई माइनस ए इक्वल टू हो गया माइनस 2x। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और y माइनस ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई डैश, है ना। तो इसका मान हम लोग जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाना भी है। तो यहाँ पे नोट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y माइनस ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसको हम लोग पुट करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर। तो y माइनस ए के स्थान पे हम लोग रखेंगे माइनस एक्स बाई वाई डैश इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद इक्वल टू, तो इक्वल टू 9, तो 9 रहेगा। अब जो है ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 1 अब प्लस यहाँ पे हो गया आपका माइनस का स्क्वायर प्लस यानी एक्स स्क्वायर बाई वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 9। फिर इसके बाद तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो गया वाई डैश का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई अब 9/1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको भी आप इधर कर सकते हैं, हम इतना ही आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस x एज जनरल सॉल्यूशन। यानी इसमें से किस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इतना जनरल सॉल्यूशन होगा। तो इसमें c1 और c2 लिखा है तो 2 कांस्टेंट हुआ, अगर केवल c लिखा रहता तो कांस्टेंट एक ही होता। तो चूंकि यहाँ पे आपका y का मान c1 e टू दी पावर x अब प्लस c2 e टू दी पावर माइनस x है, इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो y डैश इक्वल टू, चूँकि ऑब्जेक्टिव है तो रफ जैसा ही बता रहे हैं, नोट नहीं कर रहे हैं,
इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट किए, है ना। तो ये हो गया आपका C1 बाहर e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, फिर यहाँ पे C2 बाहर e टू दी पावर माइनस x का e टू दी पावर माइनस x, और फिर e टू दी पावर माइनस x है। अब माइनस x का करेंगे तो हो जाएगा -1, अब फिर इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा y डबल डैश C1 बाहर e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, और माइनस C2 बाहर e टू दी पावर माइनस x के e टू दी पावर माइनस x, और फिर माइनस x के करेंगे तो -1, तो ये प्लस हो गया। तो y डबल डैश इक्वल टू, तो इतना जो है यह y का मान है ना। तो इधर आएगा तो y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है कि y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0। तो y डबल डैश का मतलब ही होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ y इक्वल टू एक्स एज वन ऑफ इट पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से किसके पास जो है y इक्वल टू एक्स सॉल्यूशन होगा। तो चूँकि y इक्वल टू एक्स दिया है तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फिर डिफ्रेंशिएट करें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके LHS में लेकर के इस जितना दिया इस सब में हम लोग, है ना, LHS में या टू सीधे हम लोग इक्वेशन में ही हम लोग पुट करें डी वाई बाई डी एक्स का मान और y का मान और आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान। तो जिसमें पुट करने से हम लोग y इक्वल टू एक्स मिलेगा वहीं उसका हो जाएगा आंसर। अगर फर्स्ट में पुट किए तो ये आपका बेचारा 0 हो गया, इसका मान 1 रखे, है ना। तो ये ऊपर उधर चला गया प्लस में, यानी कि फर्स्ट वाला नहीं ट्रू हो रहा है। सेकेंड वाला में रखे तो ये आपका 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया तो ये भी जाएगा तो उधर 2x हो जाएगा, तो इसमें 2 नहीं होगा। थर्ड वाला में रखें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मान यहाँ पे 0 और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान 1 है, और प्लस एक्स वाई इक्वल टू है 0। तो ये उधर जाएगा तो एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक ठो एक्स से एक ठो कट जाएगा तो वाई इक्वल टू एक्स, यानी कि ऑप्शन सी हम लोगों का मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में